अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को हेयर स्टाइलिंग का डेमो जो है वो देने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत हेयर स्टाइल है और आप आसानी से इस हेयर स्टाइल को वलीमा ब्राइड या फिर मेहंदी ब्राइड को बना सकते हैं। तो आज का भी ये हमारा जो ट्यूटोरियल है ये मेहंदी ब्राइड ही को जो है वो बनाया जा रहा है। और सबसे पहले तो बालों को क्रिम्प कर लेंगे, क्योंकि माशाल्लाह इनके बाल काफ़ी हेल्दी और लेंथी बाल हैं। और अगर आप क्रिम्प कर लोगे तो मज़ीद और बालों में वॉल्यूम आ जाता है। तो आपने बहुत ही नीट तरीके से जो है वो बालों में हम लोगों ने क्रिम्पिंग जो है वो कर ली हुई है। ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट बाल हो जाएगा और हम आसानी से अपनी पसंदीदा हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं। और सबसे पहले हमने बालों की सेंटर पार्टीशन करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है इन्हें बिंदिया। तो बिंदिया को अच्छे से आपने सेंटर की मांग देख के मिरर के सामने बिठा के सेट करना है कि बिंदिया आपकी जो है वो मसलन ठीक जगह पर लगे, इधर यानी टेढ़ी मांग के साथ जो है वो सेट नहीं हो जाए, वरना बहुत ज़्यादा फिर इरिटेशन होती है और पूरे हेयर स्टाइल को खोलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पिन लगा ली है और इसको जो है वो मैंने अप्लाई कर दिया हुआ अपनी पिन जो बिंदिया है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उठी हुई भी खूबसूरत लग रही, कि इसका स्टाइल कुछ इस तरह का है कि ये बिल्कुल आईब्रोज के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इसकी लुक आ रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने बिंदिया जो है यहाँ अप्लाई कर दी है और क्रॉस पिन अप्लाई कर दी है। अब हमने बिंदिया के दोनों साइड से तकरीबन 3-3 इंच का एक स्टेप उठा लेना है, यानी कि सेंटर से बिल्कुल एक सेक्शन उठा लेना है और इस सेक्शन को हम लोगों ने अच्छी सी बैकोमिन कर लेनी है। ठीक है, ये हमारी जो है वो बैकोमिन है, क्योंकि यहाँ हम हल्की सी हाइट देंगे। हो सकता है मे बी कि ब्राइडल अपना दुपट्टा यहाँ सेट करना चाहती हो, या अगर नहीं भी करना चाहती हो तो यहाँ पर हमारी हाइट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। बैकोमिन करने के बाद आपने जो है वो अच्छे से बालों में स्प्रे करनी है, ताकि आपकी बैकोमिन जो है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। इसके लिए आप नॉर्मल वाला यानी जो आपका नोवा का हेयर स्प्रे होता है उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं एक और सेक्शन उठा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि बैक वाले बालों पर हमें फ्रंट पे सिर्फ उतने बाल रखने हैं जिससे हमने प्रॉपर जो है वो फ्रंट की सेटिंग करनी है। बाकी सारे बालों को हमने बैकोमिन करके पीछे की तरफ ही जो है वो उसकी सेटिंग कर देनी है। और इस जगह पर हाइट आए तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो हमारे मतलब अच्छी खूबसूरत लगती है। अब ये बैक पर हमारी प्रॉपर जो है वो हाइट आ चुकी है और इसको मैं अच्छे से नीट करूँगी और नीट करके मैं बैक पर जो है वो पिन को जो है वो अप्लाई कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर अगर बाल लाइट हों तो इजीली आप एक पिन के साथ कवर कर सकते हो, ट्विस्ट करें पिन लगा दें। लेकिन यहाँ पर क्योंकि क्रिम्प किया बाल है और काफ़ी हेल्दी बाल है, तो हम ऐसे दोनों साइडों पर क्रॉस पिन लगा रहे हैं। ठीक है, ये क्रॉस पिन हम लोगों ने लगा दी, अच्छे से कॉम्ब कर दिया। अब ये हमारा जो है वो बैकोमिन वाला काम ख़त्म हो गया। अब हमने 2 हिस्सों में बालों को डिवाइड करना है और दोनों को हमने आगे ले आना है। हम चेक करते हैं कि जो हमारी ब्राइड है उनके फेस के ऊपर कौन सी मांग सूट कर रही है, और दोनों तरफ में आप बाल रखना चाह रहे हो या सिंगल एक की तरफ में बाल जो है वो आप रखना चाह रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो पहले डिसाइड कर लेते हैं, इस चीज़ पे डिस्कस कर लेते हैं, ब्राइड से भी पूछ लेते हैं कि उन्हें किस तरह की जो है वो स्टाइलिंग चाहिए, उसके मुताबिक फिर हम जो है वो स्टार्टिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास इस वक्त जो रॉड है ये सलोन डिज़ाइनर का रॉड है और इसका नंबर जो है वो है 28। अब पहले तो आप अपने रॉड को अच्छे से जो है वो गर्म कर लें। ठीक है, जब आपका बिल्कुल अच्छे से रॉड गर्म हो जाता है तो फिर आपने बिल्कुल लेंथ में, क्योंकि माशाल्लाह से बाल उनके हेल्दी हैं, लॉन्ग बाल हैं, तो इसका आपने सिर्फ लेंथ में जो है वो कर्ल करना है। इस तरह के बाल जिन पे आपने कर्ल्स के साथ कर्लर के साथ सेटिंग करनी होती है, अगर उनकी प्रॉपर लेयर कटिंग हुई हो तो आपको बहुत ही मज़े की सेटिंग आसानी से मिल जाती है। अदरवाइज़ अगर लॉन्ग बाल होंगे तो फिर वो सारे एक ही लेंथ में आते हैं और आपको प्रॉपर जो है जो स्टेप्स आ रहे होते हैं बालों में, एक प्रॉपर पफ वगैरह आ रहा होता है, तो वो आपकी लॉन्ग लेंथ पे जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी ब्राइड को या अपने क्लाइंट को मशवरा दें कि फ्रंट से थोड़ी लेयरिंग में जो है वो कटिंग करवा ले। कर्ल करने के फ़ौरन बाद आप बाल को खोले नहीं, बल्कि इस पे हार्ड वाला जो स्प्रे होता है जिसका होल्ड जो है वो 5 या 6 होता है, मैं टाफ्ट का इस टाइम यूज़ कर रही हूँ, उसके साथ इसको होल्ड कर दें। और इसको जो है आपने अभी छोड़ना नहीं है जब तक ये अच्छे से जो है वो ड्राई नहीं हो जाता है। आपने इसको इस तरह से पकड़ के रखना है। ठीक है, तो सारे कर्ल्स को ही आपको पकड़ के रखना है। तो उसके लिए आप कोई बोर्ड भी यूज़ कर सकते हो जिसके ऊपर आप अपने कर्ल्स को आसानी से रख सको, क्योंकि ये जब बहुत वेट होता है बालों का, तो जब कर्ल्स को हम फ़ौरन खोलते चले जाते हैं, गरम गरम बाल होते हैं, तो ये फ़ौरन से ही सीधा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी टिप है आप लोगों के लिए कि अगर आप कर्ल्स को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हो तो इसको आप कुछ टाइम के लिए उसी पोजीशन में रखें जिसमें आप इनको जो है वो बना रहे हो। इस तरह से आपने जो है वो अपनी हथेली पे अपने कर्ल्स को निकाल लेना है और उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से आपने अपना स्प्रे हार्ड वाला जो है वो कर लेना है। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप सारे कर्ल्स को आपने सेम इसी मेथड के साथ ही बनाना है।